अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पहले भी ये बात कहता हूँ कि जो उलमा सू हैं उनके पास मनगढ़ंत किस्से, कहानियाँ, झूठों के पलंदे, इसके अलावा कुछ नहीं है, और इन्हीं बातों से वाम को गुमराह कर रहे हैं और वाम को गुमराह करके उनसे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो मैं दो मौलवियों के बयान सुन रहा था, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, एक उनमें बहुत बड़ा नामी ग्रामी है, और पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उसकी करामत बयान कर रहे थे कि रोज़ों का महीना था, पीर साहब ने रोज़ा रखा हुआ था। एक शख्स आया, कहने लगा हज़रत आपने रोज़ा मेरे घर इफ्तार करना है, फरमाया ठीक है। दूसरा आया, हज़रत आपने रोज़ा मेरे घर इफ्तार करना है, फरमाया ठीक है। तीसरा आया, हज़रत आपने आज रोज़ा मेरे घर इफ्तार करना है, फरमाया ठीक है, मैं रोज़ा करूँगा आपके घर इफ्तार। एक मौलाना साहब ने 70 मरीदों का जिक्र किया है और एक ने 40 का किया है। कहते जब रोज़े की इफ्तारी का वक़्त आया, पीर साहब ने रोज़ा अपने मदरसे में इफ्तार किया, और दूसरा दिन जब हुआ आपस में मिले बैठे तो एक दूसरे को कहने लगे कल हज़रत साहब ने रोज़ा मेरे यहाँ इफ्तार किया है। दूसरा कहता नहीं नहीं उन्होंने तो रोज़ा मेरे यहाँ इफ्तार किया है। तीसरा कहता नहीं नहीं उन्होंने तो रोज़ा मेरे यहाँ इफ्तार किया है। एक मौलवी साहब का झूठ 70 बंदे शो कर रहा है, दूसरे मौलवी साहब का झूठ 40 बंदे शो कर रहा है कि पीर साहब ने एनी टाइम एक ही वक्त में, एक ही दिन में इफ्तारी के वक्त 70 मरीदों के घर रोज़ा इफ्तार किया। ये मरीदैन कह रहे हैं कि पीर साहब मेरे घर थे, दूसरा कह रहा मेरे घर थे, तीसरा कह रहा मेरे घर थे, चौथा कह रहा मेरे घर थे। 70 मुरीदों ने कहा कि पीर साहब हमारे घर थे, उन्होंने रोज़ा इफ्तार किया, जबकि पीर साहब फरमा रहे हैं कि मैंने तो रोज़ा अपने मदरसे में इफ्तार किया है। अब इन जहलों को कोई पूछे कि 2 नंबर धंधा करने वाले मौलवियों को पूछे कि इसमें सबसे जो पहली बात है, इसमें पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वैसे ही तौहीन है इस झूठी करामत के अंदर। वो कैसे कि अगर पीर साहब ने रोज़ा इफ्तार करना नहीं था, अपने मुरीद के घर जाना नहीं था, पहले मुरीद को क्यों कहा कि मैं आऊँगा? अगर पहले से वादा कर लिया था, दूसरे को क्यों कहा कि मैं आपके घर आऊँगा? तीसरे को क्यों कहा कि मैं आपके घर आऊँगा? अगर मरीदों से वादा कर लिया था रोज़ा इफ्तार करने का, फिर उनके घर क्यों नहीं गए? रोज़ा मदरसे में क्यों इफ्तार किया? क्योंकि पीर साहब कह रहे हैं कि रोज़ा मैंने मदरसे में इफ्तार किया है। पीर साहब ने वादा किया, पीर साहब को जाना चाहिए था। पीर साहब कह रहे हैं कि मैंने तो रोज़ा अपने मदरसे में इफ्तार किया है। तो ये मनगढ़ंत कहानी से, मनगढ़ंत स्टोरी से मेरा ख्याल है कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का दूर दूर से भी कोई ताल्लुक नहीं, ये अपनी तरफ से बनाई हुई है, उनकी तरफ मंसूब की गई है। अब हम इसको देखते हैं शरई नुक्ता नज़र के ऊपर। अब पीर साहब एक वक्त में इफ्तारी के चंद मिनटों में 70 मुरीदों के घर रूनुमा हो सकते हैं, नजर आ सकते हैं, इफ्तारी कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियां थीं, 9 घर थे आपके। कोई एक रवायत भी नहीं मिलती कि आप किसी एक दिन भी मौजज़ाती तौर पर अपने 9 घरों के अंदर मौजूद हों। हर बीवी ने कहा हो कि रात को हजूर मेरे पास थे, दूसरी ने कहा हो मेरे पास थे, तीसरी ने कहा हो नहीं मेरे पास थे। कोई एक रवायत भी नहीं मिलती। अब आगे आ गए, अल्लाह के नबी ने मिराज की,
اللہ نے معراج کروائی، آپ نے معراج کی، آپ زمین سے آسمان پر گئے۔ کوئی ایک روایت دکھا دو کہ آپ ساتوں آسمانوں پر بھی موجود ہوں، اپنے بستر پر بھی موجود ہوں، عرش معلیٰ پر بھی موجود ہوں۔ کوئی ایک روایت دکھا دو کہ ہجرت کی رات آپ اپنے بستر پر بھی موجود ہوں، غار میں بھی موجود ہوں، مدینہ میں بھی موجود ہوں۔ اصل میں اس طرح کے من گھڑت یہ کہانیاں قصے بیان کر کے پیروں کے ذریعے یہ جو مسئلہ حاضر ناظر ہے، علم غیب، مسئلہ حاضر ناظر، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو جی، اگر پیر صاحب ایک وقت میں 70 مریدوں کے گھر موجود ہو سکتے ہیں تو اللہ کے نبی ہر جگہ ہر وقت کیوں موجود نہیں ہو سکتے؟ تو یہ ان مولویوں کا باطل عقیدہ ہے اور یہ من گھڑت کرامت ہے جو یہ بیان کر رکھے ہیں، پیر صاحب کی طرف منسوب کر رکھے ہیں۔ اس کا کوئی اس کے اندر صداقت نہیں ہے، اور میں عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیا کرو۔ جب وہ تمہارے سامنے کوئی للڑ بلڑ مولوی بیٹھ کے اس طرح کی گفتگو کرے، کم سے کم اس کی سوال تو کیا کرو نا، اس سوال سے کیا کرو، اس للڑ کو پوچھا تو کرو کہ للڑ صاحب یہ کرامت کہاں سے آپ بیان کر رکھے ہیں، کس نقطہ نظر سے بیان کر رکھے ہیں، ذرا اس کو شریعت کے اوپر بھی پرکھو۔ اور کوئی نہیں، وہ جیسے وہ بیان کرنے والے ہوتے ہیں ویسے سننے والے ہوتے ہیں۔ اللہ اس قوم کو ہدایت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔